आरएमएल हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी प्रत्युष खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रत्युष, 8 लेवल प्रिपरेशन कहा जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल में 8 चरण की तैयारियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। ये 8 चरण की कौन सी तैयारियां हैं कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए? देखिए, पहली वेव में किसी को मौका नहीं मिला था ट्रेंड होने का, समझने का, वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन उसके बाद हमने पहली वेव के बाद दूसरी वेव देखी और अब जो चाइना और बाकी जगहों से खबरें आ रही हैं उसको लेकर के हम कितने सतर्क हैं, इसी को लेकर मॉक ड्रिल है। उसमें 2-3 चीज़ें अहम हैं कि आपके पास कितने बेड्स हैं, उसमें आइसोलेशन वार्ड्स कितने हैं आपके, कितने क्रिटिकल केयर यूनिट है आपके पास, कितने आईसीयू बेड है आपके साथ। जो हमारी यहाँ पर एमएस से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 400 बेड्स अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी कैपेसिटी है 400 बेड्स की। हमने कहा आईसीयू बेड्स, उन्होंने कहा 30 से ऊपर भी जा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अभी ऐसा कोई केस हमारे पास, ऐसा क्रिटिकल केस अभी तक नहीं आया है। ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर दुरुस्त हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा जो मारामारी हुई थी वो ऑक्सीजन को लेकर के हुई थी। देश के अलग अलग जगहों से खबरें और तस्वीरें आई थी। उसके बाद हमें 2 साल मिला है और सरकार इसलिए भी तैयारी और मॉक ड्रिल कर रही है कि वो सारी चीजें दुरुस्त हो, ऑक्सीजन प्लांट्स ठीक से फंक्शनल हो, सप्लाई ढंग से हो, जो स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, वो फुल ट्रेंड हो। और आपने कहा कि 8 लेयर, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब पेशेंट आता है वो पैनिक ना हो और ना ही स्टाफ उन्हें पैनिक करे। उनको सबसे पहले उनको रिलैक्स करे कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है बताया जाएगा कि आपको अभी आइसोलेशन वार्ड में जाना है, कब तक आपको अस्पताल में रहना है, क्या दवाएं लेनी है, उसके लिए अलग व्यवस्था है। दूसरी चीज, जो आम पेशेंट आ रहे हैं उनको भी देखना है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के कैसे मैनेजमेंट आगे बढ़ेगा, इसी पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। बहुत क्रूशियल भी है इस वक्त प्रत्युष जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी है। अलर्ट रहने के तहत किस तरीके से विद इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिलेगा, उसी को लेकर आज ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ऋतु रोहिणी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और बड़ी खबर वो हमें बता रही हैं, एम्स में भी इंटरनल मॉक ड्रिल अब शुरू हो चुकी है। किन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एम्स में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है ऋतु? ऋतु, आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस बारे में अपडेट दे। एम्स में इस वक्त मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, किन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त इंटरनल मॉक ड्रिल वहां पर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से सबसे पहले आपको बिल्कुल तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कोविड गाइडलाइंस को लेकर के। लगातार लोगों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को बनाए रखें। और जिस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है और तमाम तरीके की जो तैयारी है वो अंदर भी चल रही है। कोविड को लेकर के ये देखा जा रहा है कि अगर आपातकालीन सिचुएशन होता है तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो निगरानी प्रबंधन को लेकर के तमाम यहाँ पर एम्स में भी मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और अंदर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। कई सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर के खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर सिचुएशन वर्स होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन, खास तौर पर ऑक्सीजन की जो किट है उसको लेकर के यहाँ पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। ऋतु, आप एम्स जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो दोनों लहर थे उसमें किस तरीके से। ठीक है ऋतु, आपने ताज़ा सिचुएशन बताई कि इस वक्त एम्स में भी जो मॉक ड्रिल है उसे अंजाम देने का कोशिश की जा रही है और जो सिचुएशन है उससे निपटने के लिए, ताकि आने वाले वक्त में सिचुएशन और ख़राब नहीं हो, उससे निपटने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।